सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब, क्या हाल चाल। मैं सेल्फ गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आप आ चुके एक अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे ऑफ नीट नोवा, जहां पे हम लोग आज पढ़ने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मूल कॉन्सेप्ट के अंदर आपने एक टर्म पढ़ी होगी, लिमिटिंग रिएजेंट। ये हर साल आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन आ ही जाता है। तो यानी कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रॉपर प्रूफ के साथ दिखाऊंगी कि आपके कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। हम लोग उनकी प्रैक्टिस भी करेंगे, यानी थ्रू आउट सेशन लास्ट तक देखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। तो सेशन लाइक नहीं किया, फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिए। अपने कमेंट से अपनी फीडबैक देने भूलना नहीं है। विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट? मतलब डेली लाइफ के एक एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाती हूँ। मान लो तुम्हारे घर में ना गेस्ट आए हैं। ऑल्दो मुझे पता है अलग अलग तरीके के गेस्ट होते हैं, किन्हीं को देख के हमें खुशी मिलती है और कुछ ऐसे गेस्ट होते हैं जिनको देख के हम लोग ना कमरे में भाग जाते हैं। होता है ना ऐसा, कभी बुआ फूफा आ जाते हैं तो हम देख के भाग जाते हैं, उनको ऐसा होता है। तो यस, यहाँ पर अपने ना एग्जाम्पल लेके चलेंगे बच्चे कि मान लो मेरे पास 4 गेस्ट आए हैं। मेरे पास हमारे घर में 4 गेस्ट आए हैं, 4 मेहमान आ गए हैं। उन 4 गेस्ट के लिए मुझे क्या बनानी है? सभी को चाय पीने का बहुत शौक होता है, तो 4 कप चाय बनानी है। ठीक है, टी बनानी है। चमका, अब 4 कप चाय बनाने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट किस किस चीज की है? तुम सबने चाय तो बनाई होगी, नहीं बनाई तो थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, दूध से बनती है। तो यस, 4 कप मिल्क चाहिए, और मान लो सभी को एक एक चम्मच है ना, उसमें चीनी की चाहिए होती है। सभी बराबर बैलेंस चाय के अंदर शुगर लेते हैं, तो 4 स्पून ही क्या चाहिए उन लोगों को? शुगर चाहिए। चमका, 4 स्पून ही क्या चाहिए उनको? शुगर चाहिए। इतनी बात सही है। मतलब अगर ऐसा होगा तो 4 कप चीनी वो टी की बन जाएगी। लेकिन थोड़ी सी घर में कमी आ गई, किस चीज की? मान लो दूध की कमी आ गई। दूध की कमी ऐसी आई कि हमें चाहिए, ये रिक्वायर्ड था, ये क्या था? हमें रिक्वायर्ड था, हमें चाहिए, है ना, इतना चाहिए, तब 4 कप चाय बनेगी। लेकिन मान लो कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास थोड़ा सा दूध वाला आया नहीं घर पे, इस वजह से सिर्फ और सिर्फ 3 कप ही है हमारे पास मिल्क के। 3 कप ही है मिल्क के, लेकिन चीनी बहुत भर भर के है, 4 चम्मच ही है चीनी की, है ना, 4 चम्मच ही है किसकी? चीनी की है। कोई कमी नहीं है इसके अंदर। तो आप कहोगे कि मैम अब मुझे बताओ, तुमसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मुझे बताओ कि क्या चाय जो है वो 4 कप ही बनेगी? ऐसा मत करना थोड़ी थोड़ी सभी में बांट के रखती, नहीं, पूरा फुल कप चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे मेहमान। बताओ कितने कप की चाय बनेगी? प्रॉपर फुल होना चाहिए वो। तो 3 कप मिल्क है, ऑब्वियस सी बात है, 3 कप मिल्क है तो 3 कप की ही चाय बनेगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कप की ही बनाएगी हम चाय को। मतलब हम कहेंगे जितना चाहिए था 4 कप बनानी थी, लेकिन थोड़ी सी कम हो गई। चीनी तो एक्स्ट्रा बची रह जाएगी ना, ये क्या रहेगी हमारे पास में? 1 स्पून एक्स्ट्रा रह जाएगी। ऐसा नहीं है तुम सबके सब ज्यादा अपना गुस्सा निकालने के लिए कि आ गए फिर से, है ना, आपने 1 चम्मच चीनी एक्स्ट्रा सभी के अंदर डाल दी, ज्यादा मीठी कर दी, कोई पिएगा ही नहीं। ऐसा नहीं करना, है ना। सब कुछ बैलेंस, जितना होना चाहिए उतना ही प्रपोर्शन रहना चाहिए। तो यस, व्हाट वी कैन से कि आपके पास ये जो मिल्क है, जिसने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ चाय जो हमें बनानी थी यानी 4, उसको कम करवा दिया, मतलब 3 ही बन पाई। क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसा रिएजेंट था जो कम अमाउंट में हमारे पास प्रेजेंट था। इसी रिएजेंट को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि LR। लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि LR। लिमिटिंग रिएजेंट है हमारे पास में, लिमिट में है। और जो एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, जो बहुत ज्यादा है, जो एक्स्ट्रा बच जाता है, उसको बोलते हैं क्या? एक्स्ट्रा रिएजेंट, यानी एक्सेस रिएजेंट इसको कहेंगे। यानी शुगर हमारा पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा एक्सेस रिएजेंट, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है। क्या बात समझ आई? क्या चमका? एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्या इतनी बात समझ आई? लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो कम अमाउंट में पाया जाता है, जो डिटरमाइन करता है कि कितना ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगा, यानी कितनी चाय बनेगी, ये बता रहा है। और एक्सेस वो होता है जो क्या कहेगा, बहुत ज्यादा पड़ा है, एक्स्ट्रा पड़ा है, ये कहीं भी अफेक्ट नहीं करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको याद रखना है, लिमिटिंग रिएजेंट जो होता है ये डिटरमाइन करता है किसको? डिटरमाइन करेगा प्रोडक्ट को, कि कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, कितना प्रोडक्ट फॉर्म होगा? कौन? जो कम होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब तुम लोगों को मैं ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो क्या करना होता है, मान लो मेरे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें मान लो मेरे पास में, हम एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कर लेते हैं? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं और उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कैसे हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करते हैं। जैसे कि मान लो ये आपके पास में इक्वेशन दे रखी है, 2H2 + O2 लिख देते हैं, 2H2 +
O2 मिलके क्या बना रहा है, 2H2O बना रहा है, 2H2O बना रहा है, ठीक है। कहता 4 मोल हाइड्रोजन गैस आर रिएक्टेड विथ, इसने लिख के दिया क्वेश्चन में कि 4 मोल का हाइड्रोजन गैस है, वो रिएक्ट किससे कर रहा है, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, 2 मोल की ऑक्सीजन के साथ। कहता विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, उनमें से पूछा तुम्हें बताओ लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। क्वेश्चन क्या पूछ लेता है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस देता है, मैं आपको भी बता देती हूँ ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आज के बाद आप कभी भी मिस नहीं करोगे, भूलोगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है। कहता कि 4 मोल इसके 2 मोल इसके, कई बार बताने लग जाता है कि बताओ कितना वाटर बनेगा, यहां तो डायरेक्ट पूछ लेना बताओ कि कौन है लिमिटिंग रिएजेंट। कई कबार क्वेश्चन में देता ही नहीं है कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, तुम्हें खुद को बताना होता है चमका। तो आप इसमें अब निकालोगे लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। कैसे, यहां पर आपके पास मोल दे रखा है, ये गिवन है ना, ये गिवन मोल दे रखा है, गिवन दे रखा है आपको। तो जो मोल हमें दे रखा होता है उसको डिवाइड कर दो, है ना, मोल को डिवाइड कर दो किससे, कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दोगे बच्चे, तुम कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे, यानी ये 4 है, 4 को डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट क्या है 2, डिवाइड कर दो 2 से। मोल को डिवाइड करना है कोफिशिएंट से, यहां पर मोल कितना है 2, कोफिशिएंट क्या है 1, डिवाइड कर दो 1 से, क्या आ जाएगा 2, यहां पे भी क्या आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन में वैसे तो आपका दोनों ही बराबर आ गया, बट अगर मान लो मैं तुम्हें ये कहती हूँ इस क्वेश्चन में तो दोनों बराबर आ गए, दोनों सेम हो गए, तो दोनों ही क्या हो गए हमारे पास बराबर अमाउंट में, मतलब कोई भी लिमिटिंग नहीं है, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा दोनों क्या है, एक्सेस में ही है, कोई भी लिमिट में नहीं है, दोनों बराबर आ गए ना, बैलेंस आ गए। मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने मान लो मोल्ड कर दिया, इसमें ना 2 की जगह, मान लो 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया 3, इसको लिख दिया 3, मान लो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे मेरे पास 3 आ जाएगा ना, 3 मोल, ठीक है। यहाँ पर मान लो उसने लिख दिया 3 मोल, 3 मोल ऑक्सीजन के साथ, तो मैंने क्या कहा, मोल को डिवाइड करो कोफिशिएंट से, तो 3 को डिवाइड करो 1 से, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब बताओ जिसकी वैल्यू कम आएगी, मोल बाय कोफिशिएंट की वैल्यू जिसकी कम आएगी वो तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसकी वैल्यू कम आएगी, है ना, वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या बात समझ आई, कौन है कम यहाँ पर इन दोनों में से, ये है कम, ये क्या है हमारा हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन इज योर लिमिटिंग रिएजेंट, ये क्या है तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। इस वैल्यू का और कहीं कोई यूज नहीं है, बस इतना बताने का काम है कि कौन है तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बात समझ आई, क्या बात चमकी, इसको बोलेंगे अपन लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है जी, क्लियर है ऐसे। और ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा एक्सेस हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया आई गेस। क्या करना है, सबसे पहले मोल निकालने हैं, उसके बाद उसको कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, दैट्स इट। जो वैल्यू कम आ रही है वो लिमिटिंग, जो ज्यादा आ रही है वो एक्सेस। ये वैल्यू कम थी ना 2, तो ये लिमिटिंग हो गया, और ये ज्यादा है ये एक्सेस हो गया। अब मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस करती हूँ, वो पूछ रहा है बताओ वाटर कितना बनेगा, वो ये पूछता है बताओ वाटर कितना बनेगा। तुम कैसे निकालोगे वाटर कितना बनेगा, जो लिमिटिंग होता है ना वो बताता है, तो यानी कि ये बताएगा, क्या कहेगा ये कि अगर मैं यहाँ पर कितना हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर कितना हूँ, 4 मोल पूछे ना, 4 मोल है, लिमिटिंग कौन है, ये जो लिमिटिंग होता है वही बताएगा। तो आपको 4 मोल दे रखा है, यूजुअली तुम देख पा रहे हो यहाँ पे 2, ये 2 लिखा हुआ है, और ये क्या है 2, तो हम ये लिख सकते हैं 2 मोल का हाइड्रोजन, 2 मोल का हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल के वाटर को, 2 मोल के वाटर को चमका, यानी 1 मोल का हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस करेगा, 1 मोल के वाटर को, 1 मोल का प्रोड्यूस कितना करेगा, 1 मोल को करेगा। क्वेश्चन में मोल कितने की बना है 4 मोल, तो 4 मोल का कितना प्रोड्यूस करेगा, 4 मोल हाइड्रोजन कितने प्रोड्यूस करेगा, 4 × 1 यानी कि 4 मोल करेगा प्रोड्यूस हाइड्रोजन के। अगर वो आपसे मास पूछ लेता वाटर के, अगर वो तुमसे मास पूछ लेता बताओ कितने मास का पानी बनेगा, तो मोल तुम जान गए, मोल को मल्टीप्लाई करो मोलर मास से, क्योंकि हम जानते हैं मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर तुम्हें मास निकालना है तो मोल इंटू मोलर मास कर दो, है ना, मास क्या हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास, है ना। तो मोल कितना है तुम्हारे पास पे 4 इंटू मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। बात समझ आ रही है बच्चे, क्लियर हो रहा है, कितना आ जाएगा ये 72 आ जाएगा ना, 72 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, ऐसे निकालना होता है, ये आपके पास ग्राम में मास आ जाएगा। ठीक है जी, चमका ऐसे निकालने होते हैं, क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ ले तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लो, मोल से सब कुछ निकल सकता है, एक बार मोल में निकाल लो बस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखो, अब ग्राम में दे रखा है, कहता सोडियम और क्लोरीन मिलकर बना रहा है NaCl, 2 सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है NaCl। क्या बना रहा है
NaCl बना रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने कहता 4 ग्राम का सोडियम है। क्या 4 ग्राम का सोडियम है, रिएक्ट किससे कर रहा है, 7 ग्राम के क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। व्हाट विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये पूछा है तुमसे। क्या करेंगे, सबसे पहले मैम ने कहा था मोल निकालो, है ना। सबसे पहले मोल, मोल कैसे निकालोगे, गिवन मास कितना है 4, मोलर मास सोडियम का कितना होता है 23 चमका। इसी तरीके से क्लोरीन का गिवन मास कितना है 7 और मोलर मास ऑफ Cl2 है ना, Cl2 लोगे तो कितना होता है क्लोरीन का 35.5 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, है ना, कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दो 71 लिख देते डायरेक्ट, ठीक है 71 हो गया इसका मोल। अब मोल के बाद मैम ने कहा था आपको निकालना है मोल बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट से डिवाइड करना है आपको। अब कोफिशिएंट कौन है, देखो यहाँ पे मोल हमारे पास क्या है 4/23 डिवाइड बाय कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या है 2, पहले मत कर देना मोल के अंदर, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे लगाओगे 2 और इधर क्या हो जाएगा 7/71, यहाँ कुछ भी नहीं होगा। चमका, क्लियर हुआ। क्या कर रहे हैं बच्चे, सबको समझ आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और ये आ जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 2/23 और ये हो जाएगा 7/71। क्या बच्चे समझ आ रहा है, क्या आप सभी को समझ आ रहा है। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आ रही है बच्चे तो आप पूछ सकते हो। तो अगर अपने इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2/23, एक बार सॉल्व करके बताओ। 2 डिवाइडेड बाय 23 कितना बन रहा है 0.86 समथिंग आ रहा है, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ 869 आ रहा है। और अगर मैं डिवाइड कर रही हूँ 7 को 71 से, 7 डिवाइडेड बाय 71 ये आ रहा है 0.09। तो बता दो 0.09 नहीं 0.09 और वो कितना आ रहा था 2 डिवाइडेड बाय 23 0.08। तो बताओ ज्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, ये ज्यादा है ये कम वैल्यू है, तो मतलब ये क्या बन गया मेरा लिमिटिंग रिएजेंट बन गया। इतना सा काम था, बताओ समझ आया, क्लियर हुआ। ऐसे निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो कौन है तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट, सोडियम है। तुमसे पूछ ले बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा, तो तुम ये कहोगे 2 सोडियम मतलब इसका मास निकालो 2 सोडियम 2 मोल सोडियम 2 मोल है 2 मोल एक कितना बना रहा है 2 मोल ही बना रहा है ना 2 मोल ही बना रहा है NaCl का है ना, ये लिमिटिंग है ये एक्सेस है। 2 मोल ही बना रहा है तो 1 मोल कितना बनाएगा 1 मोल बनाएगा NaCl को। मास में कन्वर्ट कर लो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, सोडियम है ना 1 मोल 23 ही तो होगा मोलर मास 23 ग्राम 1 मोल NaCl का मास कितना होता है Na का 23 Cl का 35.5 58.5 ग्राम का NaCl बनाएगा, है ना। तो अपने पास क्वेश्चन में 4 ग्राम दे रखा है तो 4 ग्राम का सोडियम कितना बनाएगा, कैसे निकालोगे, इसको डिवाइड ले जो, जैसे कहते हैं ना 4 टॉफी 8 रुपए की है तो हमारे पास 5 टॉफी कितने की होगी 4 टॉफी है ना, कितने की है 8 रुपए की है तो 5 टॉफी कितने की होगी, कैसे निकालोगे, पहले 8 को डिवाइड करोगे 4 से इंटू करोगे 5 से, यही करेंगे हम यहाँ पे। 58.5 को डिवाइड करोगे पहले किससे 23 से, किससे 23 से और मल्टीप्लाई करोगे 4 से, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा ग्राम्स के अंदर। समझ आया कैसे करोगे, सॉल्व करना आसान है, एक बार ट्राई करके देखना, फाइनल आंसर ग्राम में आ जाएगा, NaCl इतना बन जाएगा। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, मैं फिर कह रही हूं ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो तुम ये कहना कि गुड लक आ गया हमारा। ठीक है, मोल के क्वेश्चन कभी फंसना नहीं है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी तुम्हें ट्राई करना है, ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, इसमें भी ट्राई करना लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और कितना प्रोडक्ट बनेगा, ये मैं ऐड कर रही हूँ। लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, साथ में बताना हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म इन ग्राम, हाउ मच प्रोडक्ट फॉर्म इन ग्राम्स में बताना है। ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देना, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि किसने सही आंसर दिया। ठीक है, ओके। उसके बाद बच्चे आप लोगों को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट बतानी है कि अगर आप लोग लेना चाहते हो अनअकैडमी पे कोई सब्सक्रिप्शन प्लान, क्योंकि आपकी नीट यूजी की प्रिपरेशन डगमगा रही है, प्रॉपर कोर्स नहीं मिल रहा आपको, आप ढूंढ रहे हो एक बढ़िया सा कोर्स हमें मिल जाए जिसमें हमारी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, तो अनअकैडमी पे फ्लैट 50% का ऑफ मिल रहा है। ऑफर कल खत्म हो जाएगा बच्चे। आपको गुंजन मैम का कोड यानी कि GG07 ये कोड यूज करना है। जिस बच्चे ने ये कोड यूज कर लिया उसको डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अब आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन प्लान लेने हो, आपके फेवरेट टीचर से पढ़ना हो, अपना कोर्स कंप्लीट करना हो, अपने टारगेट को अचीव करना हो, तो याद रखना ये कोड जो तुम यूज करके डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। इसी तरीके से यहाँ पर
अगेन आई एम टेलिंग यू, आपको याद रखना है, ठीक है। और फिनिक्स ऑल स्टार फास्ट ट्रैक रिलोडेड बैच फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए कल स्टार्ट हो रहा है, तो टाइम से ज्वाइन करोगे ताकि आपके ये फेवरेट एजुकेटर्स बच्चे आपको मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे, प्रॉपर स्ट्रैटेजीज बताएंगे, सब कुछ मिलेगा और सिंपल 2999 में। तो 2025 के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए सूटेबली फिट है। यूज करना कोड GG07 और आपको मिल जाएगा मौका इस कोर्स को परचेज करने का। इसी तरीके से अगर आप 2027 के एस्पिरेंट्स हो, 9999 का बैच है, कोड लगा लेना GG07 और आपको मिल जाएगा ये वाला कोर्स कल स्टार्ट हो रहा है। इसमें अपने आप को एनरोल कर लो, जल्दी एनरोल कर लो ताकि कहीं भी कुछ लैग ना हो। तैयारी करने के लिए बॉस कहीं ना कहीं अच्छे टीचर्स होंगे गाइड करने के लिए, तो तुम्हारे को फायदा हो जाएगा। इसी तरीके से नीट 2026 का बैच बाय टीम टाइटंस 4999 में है, लाइव हो चुका है, ऑलरेडी लाइव हो चुका है। तो अगर तुम लोग हो 2026 के एस्पिरेंट, फटाफट से एनरोल करा जाए बाय यूजिंग द कोड GG07, ठीक है जी। तो यस, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप कि वाला जो आपको मैंने बताया लिमिटिंग रिएजन का कॉन्सेप्ट, ये तुम सबको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो बच्चे, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, सो थैंक यू सो मच बच्चे फॉर अटेंडिंग द सेशन। बहुत बढ़िया ये क्लास लगाने के लिए, अच्छी तरह सुनने के लिए सारी चीजों को थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।